गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्री शां शिवाय नमः। 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 आज हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रहे हैं। जो अभी आपको हमने कल और परसों शिव सहस्त्र नाम सुनाया था। विष्णु सहस्त्र नाम होता है, शिव सहस्त्र नाम होता है, ऐसे सबके सहस्त्र नाम हजार हजार नाम होते हैं। तो आज हम ऐसा नाम बताएंगे जो आज तक आपने सुना नहीं होगा। कैसा? जो आपने सुना ना, और रुक्मणी ने भी नहीं सुना था। ठीक है। एक गैया चराने वाले पहले समय, बहुत पहले समय, 100-200 साल पुरानी बात है। तो गैया चराते थे। अब उनको पता चला कि भगवान का नाम बिना ब्राह्मण के, बिना गुरु के नहीं जपना चाहिए। और वो ग्वाला जो था वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, अंगूठा छाप था। जब उसको पता चला कि बिना गुरु के कोई जाप नहीं लगता है, तो वो एक ब्राह्मण देवता के पास, पंडित जी के पास समझ लो गया। क्या लगा कि हमको कोई नाम दे दो जपने के लिए, यानी गुरु मंत्र। उसको पता था कि गुरु मंत्र के नाम जपने के लिए मुझे कुछ दे दो, जिससे कि मैं जप करता रहूं। और सीधा साधा दे देना पंडित जी, टेढ़ा सा देना मत, जो मैं जप सकूं। अब पंडित जी ने कहा कि सीधा नाम तो फिर एक ही है, गोपाल जी, गोपाल जी, गोपाल जी, ये नाम जपते रहो। ठीक है। आओ, वो गैया चराए, गोपाल जी, गोपाल जी, गैया इधर को जाए, गोपाल जी, गोपाल जी, गोपाल जी, गोपाल जी। अब सुबह से लेकर के और 2-2:30 बजे तक चलता रहा। अब क्या हुआ कि उसकी निगाह पड़ी एक गैया पे, कि एक गैया बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही। अब वो टेंशन में आ गया। अब वो टेंशन में आ गया कि गैया कहाँ चली गई। अब देखा, मिल गई गैया 1 घंटे बाद, पर नाम भूल गया कि पंडित जी ने कौन सा मंत्र दिया। अब बहुत देर तक तो वो सोचता रहा क्या नाम दिया। अब नहीं याद आई, बालों को खींच करके क्या नाम दिया था पंडित जी, क्या नाम दिया था, खींचने लगा, खुजाने लगा सिर को। क्या नाम दिया। और कभी कभी तो आपके सामने भी ऐसे हो जाता है कि मुंह पे नाम होता है लेकिन निकलता नहीं है। अब
लेकिन क्या नाम लिया। अब 2-3 घंटे हो गए। अब गैया घर ले जाने का समय भी हो गया। अब वो परेशान। फिर एकदम उसे ध्यान आई कि हाँ, पंडित जी ने जो मंत्र दिया था वो गप्पू दिया था। गप्पू गोपाल जी के जगह गप्पू। अब सीधा साधा तो था और भुलक्कड़ भी था। अब इतनी बार तो जपा नहीं था जो याद रहे, और ना कभी उनने कभी ये सुना कि गोपाल जी जो याद रहता। भाई राधे राधे सबने सुन रखा है, हम सब तो सब जानते ही हैं। अब वो तो भोला भंडारी था ही। अब वो गप्पू, अब उसने सोचा कि अब मैं भूलने वाला नहीं हूँ, अब तो मैं गप्पू बोलता ही रहूँगा, अब रुकूंगा भी नहीं। अब गैया लेकर के अपने घर को चल रहा है गप्पू। गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी, है गैया को इधर को हो, गप्पू जी, गप्पू जी। अब गैया बांध भी दी। गप्पू जी हाथ पैर धोए। गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी, पर गप्पू जी जपे जाए। अब उसकी पत्नी ने कहा कि सुबह से गए हो, कुछ खा लो। कि गप्पू जी, हैं गप्पू जी, गप्पू जी। उसको डर लग गया कि कहीं मैं नाम ना भूल जाऊं खाने के चक्कर में। अब 2-3 बार कहा उसकी पत्नी ने कि भोजन कर लो। कि गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी, बस वो गप्पू जी करे जाए। अब रात को 11 बजे खाना दिया गरम करके। गप्पू जी वो जपता ही रहा कि भूल जाऊंगा। गप्पू जी, गप्पू जी। अब उसने कहा तू खा ले गप्पू जी, मैं मंत्र भूल जाऊंगा। गप्पू जी तू खा ले गप्पू जी। अब उन्होंने कहा सो जाओ। क्या मैं सोऊंगा नहीं, भूल जाऊंगा मंत्र। गप्पू जी, गप्पू जी। अब सारी रात गप्पू जी। अब नींद आए, लोटा पानी का भर के रख रखा था, वो अपना मुंह धो ले। वो सारी रात गप्पू जी, गप्पू जी। फिर सुबह गैया लेके चल दिया। गप्पू जी, गप्पू जी। और न वो खाए न पिए कि गप्पू जी के मंत्र ना भूल जाऊं। अब शाम को घर आया कि गप्पू जी, उनके कुछ खा लो। कि तू खा ले गप्पू जी। अब उसकी पत्नी हो गई परेशान कि पति नहीं खाए तो मैं कैसे खाऊं। अब पति ने भी नहीं खाया तो पत्नी ने भी नहीं खाया, क्योंकि पुराने समय की बात है, आज के समय की कि नहीं खा रहा मत खा, मैं तो खा ही लेती हूँ, तो मर भूखा। अब गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी करता रहा। अब रात का सोया हुआ नहीं, सारा दिन व्यतीत हो गया। तो गप्पू जी। अब उसकी पत्नी हो गई परेशान। उसने पंडित जी से जाके पूछा कि आपने जो मंत्र दिया था उनको, अब वो तो उसको ही रटे जा रहे हैं कि कहीं मैं भूल ना जाऊं। अब मैं क्या करूं, ना तो वो खा रहे हैं ना पी रहे हैं, सो भी नहीं रहे हैं कि भूल जाऊंगा। अब इसका कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, इसका उपाय मैं बता रहा हूँ कि उनसे कहो कि तुम भोजन करो, जब तक ये नाम मेरे को दे दो, तब तक ये नाम मुझे दे दो। जब तक आप भोजन करोगे मैं आपके सामने बोलती रहूँगी। उनका ठीक है। अब उसने वैसे ही किया। अब उसने अपने पति से कहा कि आप भोजन कर लो, जब तक आप भोजन करोगे तब तक मैं बोलती रहूँगी। तो ठीक है। अब लिया टुकड़ा, उसकी पत्नी ने तोड़ा, सब्जी में लगाया और ऐसे कि गप्पू जी खाओ।
तोड़ तोड़ के वो खिला रही, गप्पू जी हाँ गप्पू जी, ऐसे करके सारा खाना पत्नी ने खिला दिया। गप्पू जी खाना खा लिया, पत्नी खुश हो गई। अब उन्होंने कहा कि अब तुम जप लो। अब वो तो गप्पू जी कहीं भूल ना जाऊं। अब उसकी पत्नी ने कहा कि अब रात को सोओगे कैसे? कहने मैं सोऊंगा नहीं, मैं मंत्र भूल जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा। तो अब उसकी पत्नी ने कहा ऐसा है कि 12-1 बजे तक तो आप सो जाओ, हाँ तब तक इस नाम को मैं जपती रहूँगी, फिर कैसे भूल जाओगे? और 12-1 बजे मैं उठा दूँगी तुम्हें, मैं सो जाऊँगी, फिर तुम अपना गप्पू जी करते रहना। मैंने कहा कि ये अच्छी बात है कि सारे काम हो जाएंगे, मंत्र भी ना भूलेंगे। अब उसने कहा कि ले गप्पू जी बोलती रहना, भूल मत जाना, और नहीं डंडा है मेरे पास, उठते ही मारूंगा अगर भूल। अब वो महाराज जी सो गए। अब वो गप्पू जी अब 1 बजे फिर उठा दिया उनको। अब पत्नी सो गई, अब वो भी गप्पू जी करने लगे। गप्पू जी सुबह हो गई, गैया लेके चल दिए गप्पू जी मंत्र जप ही रहे थे। गप्पू जी, गैया भी चल रही है, वो जप भी कर रही गप्पू जी, और माला हाथ में ले ली कि कहीं भूल ना जाए, क्योंकि माला जब चलती रहती है तो आदमी भूलता नहीं है। क्योंकि जो पंडित जी की जो पंडितानी थी ना, उन्हें पता था कि अगर माला हाथ में रहेगी तो मंत्र नहीं भूल सकती। गप्पू जी। इधर श्री कृष्ण भगवान रुक्मणी के साथ भ्रमण करते हुए जा रहे थे, क्योंकि रुक्मणी ने कहा कि जरा हमको थोड़ा झरने वरने का भी दर्शन करा दो। तो कन्हैया उनको लेके उधर से जा रहे थे। रुक्मणी बोली कि ये गाय चराने वाला गप्पू जी ये किसका नाम ले रहा है? कृष्ण भगवान ने कहा कि ये भगवान का नाम ही ले रहा है, मेरा ही नाम ले रहा है। रुक्मणी जी कह रही कि हमने गोपाल जी नाम सुना है, गोविंद नाम सुना है, कृष्णा नाम सुना है, ये गप्पू जी वाला नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं। वो प्यार से नाम कर दिए ये गप्पू जी। अब कृष्ण भगवान कैसे समझाएं? उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरा ही नाम है, कि तो तुम्हारा नाम तो है ही नहीं है भाई। शिव सहस्त्र नाम हमने सुना है, विष्णु सहस्त्र नाम सुना है, तुम्हारे सारे सहस्त्र नाम सुन रखे, ऐसा नाम तो हमने आज तक सुना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं सुना है, नहीं मेरी मानती हो तो जाके उसी से पूछ लो। अब वो रुक्मणी जी ने अपना वेश बदला और बदल करके उसके पास गई, प्रणाम किया उनको, फिर पूछा कि ये किसका नाम ले रहे हो? गप्पू जी। अब वो पूछ रही किसका नाम ले रहे हो? तो वो रुक्मणी जी से कह रहे कि अरे तो भुलवाएगी गप्पू जी। अब 15-16 बार कहते हैं उनके कि मैं तो बिना पूछे जाऊंगी नहीं, क्या तो मुझे भुलवाएगी गप्पू जी। और जो कोई पूजा कर रहा होता है और कोई ज़्यादा डिस्टर्ब करने लग जाए तो आदमी झुंझला जाता है। अब वो पीछा ना छोड़े, उसने सीधे स्वभाव में जब नहीं पीछा छोड़ा कि मैं तेरे खसम का नाम ले रहा हूँ, बोल के तेरे खसम का नाम ले रहा हूँ गप्पू जी। अब वो रुक्मणी जी भागी कृष्ण भगवान के पास पहुँची। तो सही
कृष्ण भगवान के पास पहुंच गई कि कृष्णा वो तो मेरे को इस वेश में ही पहचान गया कि क्या कहा कि जो आप कह रहे थे कि मेरा नाम जप रहा है, वो उसने ये कहा कि मैं तेरे खसम का ही नाम जप रहा हूँ। अब क्या कहे बेचारा, अब वो कि तेरे खसम का ही नाम जप रहा हूँ। अब भगवान तो जो नाम से लेते हैं वो ये उससे ही खुश हो जाते हैं। उनका कि पहचान गए। अब रुक्मणी जी कह रहे हैं कि ये गप्पू जी नाम तुम्हारा कब में पड़ा, ये भी बता दो। भाई सारे नाम, भाई माखन चोर, फलाना चोर, ढिकाना चोर हैं, सारे गोविंद नाम, ये नाम वो नाम सब सुने, ये गप्पू जी नाम कब पड़ा। तो कन्हैया कह रहे कि जब मैं छोटा था ना तो मैंने माखन का लोंदा लिया और मैं एकदम यूँ गप कर गया और यशोदा मैया ने मुझे देख लियो, तभी से मेरा नाम ये गप्पू पड़ा। तो कहने का तात्पर्य हमारा क्या है, पहले लोग सीधे होते थे, गुरु जैसे बताते थे वो उस पर विश्वास करते थे। और आजकल के क्या है कि कुछ भी बताओ पहले नेट पे सर्च मार लेंगे कि ये सही बता रहे नहीं बता रहे। तो भगवान के नाम में चालाकी नहीं चलती। आजकल के लोग चालाक हो गए हैं, शैतानी दिमाग हो गया है। अगर कुछ बताओ तो गुरु से भी कहते हैं कि गुरुजी आप हमको क्या बताओगे, हम आपको और बता दें, इसके आगे ये स्टेप होगा, ये स्टेप होगा। इसी को कलयुग कहते पंडित। अब ये तो मुझे नहीं पता। अब क्या है कि वहीं आ रहा हूँ जहाँ शुरू करी थी। अब ये तो पुराने ज़माने की, वो नए ज़माने की, तो अंतर तो हो गई, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि वो उस स्टेज पे है कि वो एक एडवांस चलती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे एडवांस वाला नहीं चाहिए, कि निर्मल मन जिसका होता है ना, जिसके दिमाग में शैतानी शक्तियाँ नहीं होती, जो ज़्यादा अपने को चतुर समझता है ना, वो गादला ही पीता है। जब गुरुजी ने बता दिया कि तुम्हारे इसके करने से तुम्हारा ये कार्य सिद्ध होगा, अब उनको गोपाल जी बताया। अगर दोबारा जाते गुरुजी के पास कि हम तो भूल गए, गुरुजी दे देते, आजकल के तो दे देते, लेकिन नहीं, एक बार जो दे दिया ना, उन्होंने बता दिया जो गुरु मंत्र एक बार दे दिया हम दोबारा नहीं देंगे। गुरु मंत्र एक बार दिया जाता है, दोबारा नहीं दिया जाता। फिर तो किसी के द्वारा दिया जाता है, दोबारा नहीं दिया जाता, लेकिन किसी के द्वारा दिया जाता है, तो उसका फल ये नहीं है कि वो गुरु नहीं है, वो उस गुरु के मंत्र की ही शक्ति है कि जो तुमको दोबारा मिल रहा है, और वो वाला महागुरु हो गया। तो पहले धन्ना जाट की भी तुमने सुन रखी कथा, सिलबट्टे वाली भी सुन रखी है, सुन रखी है कि नहीं। तो क्या है कि सीधे के भगवान होते हैं, कुल मिलाकर के ये समझो। भगवान कहते हैं कि मुझे एडवांस वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, उसकी गति सही नहीं होती। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो जो एडवांस वाला होता है ना, गुरु भी सोच लेते हैं कि जब मैं एक चीज़ बताता हूँ तो ये 10 चीज़ आगे की चलता है, तो गुरु क्या बताएगा, वो आगे नहीं बताएगा, और जब आगे नहीं बताएगा तो वो आगे काम होगा नहीं, होगा क्या। कहते हैं ना कि भगवान के सामने और गुरु के सामने कोई चालाकी नहीं चलती। अगर गुरु कहते हैं दिन को रात, तो रात ही समझना चाहिए, और रात को अगर दिन कहते हैं तो दिन ही समझना चाहिए। तभी शिष्य की क्या है, भलाई है, और नहीं तो संसार सागर में वो कभी भी तर नहीं सकता। अब एक वृक्ष में
एक जो पेड़ होता है उसमें क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? खाद पानी। खाद तो बात की बात है, पहले तो पानी दिया जाएगा। अगर उसे पानी ना दो, खाद दे दो, क्या होगा? होगा, पानी तो चाहिए। और जब पानी से वो वृक्ष इतना बड़ा हो जाता है, अब ये समझने वाली बात है, ये ऊपर से कोई लिखी हुई बात नहीं होती है। इसीलिए पानी भी उस लकड़ी की इतनी इज्जत करता है कि वो उसे डूबने नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसने, पानी ने स्वयं अपने को मिटा करके उसको बड़ा किया है। जैसे माँ बाप होते हैं, अपने बच्चे का विनाश चाहेंगे क्या? कभी चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे, चाहे कैसा भी हो। हर चीज़ डूब जाएगी, लेकिन पानी के अंदर लकड़ी नहीं डूबेगी। उसका कारण ही यही है, क्योंकि उस जल ने उसको बड़ा किया है। तो वो जल कहता है कि जब मैंने तुझे बड़ा किया है तो मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। और उसके साथ में भी ना, नाव जब तुमने देखी होगी तो कितनी कीलें होती हैं, कितनी कीलें होती हैं, वो भी उसके सारे तर जाती हैं। तो ऐसे गुरु के जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, वो एक लकड़ी के समान है। और वो ही लकड़ी के समान है, वही पतवार के समान है। वही दो नाम जो हैं आपकी नाव को किनारे पे ले जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आई तो बताओ, सुनिए ऐसी पहले। तो क्या है कि एक जल इतनी इज्जत करता है कि वो अपनी लकड़ी को डूबने नहीं देता। ऐसे ही हमको होना चाहिए कि जो हमारी इज्जत करता है, हम उसको डूबने ना दें। अब हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि गुरु उसका उद्धार नहीं करेगा, एडवांस वाले का वो करेगा, लेकिन वो कम गति से, उस एडवांस लेवल से और हट करके, उस एडवांस का भी एडवांस कहते हैं, उस गुरु उसको आगे चलाएगा। लेकिन कब चलाएगा? जब उसकी जो एडवांस शिष्य की जो बुद्धि होती है ना, उस बुद्धि को वो जलेबी की तरह उसमें पका करके, क्या पका करके, और उसे फिर उस चाशनी में डुबा करके, ठंडी करके, तब कहीं वो किसी को परोसेगा। कौन? गुरु। कि जिससे कि वो शिष्य सब जगह चक टेढ़ा है पर मेरा है। कहते नहीं टेढ़ा है तो क्या हुआ? मेरा है। जैसे अपना बच्चा लंगड़ा हो, लूला हो, बहना हो, कैसा भी हो, उसे माँ अपनी छाती से लगा के रखती है। क्या प्यार कम होता है? कभी प्यार कम नहीं होता। ऐसे गुरु का शिष्य के प्रति कोई प्यार कम नहीं होता, बस यह है कि उसका नज़रिया थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसीलिए गुरु से कभी भी चालाकी नहीं करनी चाहिए। ठीक है? तो ये आपको गुरु नाम की भक्ति बताई और साथ में गुरु के बारे में भी बताया। तो इसमें कई चीज़ें बता दी हैं। अगर यही कथा आप बार बार दिमाग में चलाओगे तो आपको पता चलेगा आप ही गुरु हैं, आप ही क्या हैं? चेला। ठीक है ना? गुड़ और चीनी किससे बनती हैं? गन्ना। दोनों गन्ने से ही बनती है। वैल्यू किसकी होती है? चीनी की। और फ़ायदा क्या करता है? गुड़ करता है। तो गुरु तो गुड़ बन जाता है और चेला चीनी बन जाता है। ये समझ लो, ये इसको बोलते हैं एडवांस। तो गुरु से कभी चालाकी नहीं चलती। गुरु तो केवल बताते कि सीधा जो भी नाम है आप उसका नाम जपो, बस जपते रहो।
जपते रहो। और जो गुरु कहते हाँ जी, हाँ जी, जिसने भी भगवान को पाया है वो हाँ जी कहने में ही पाया है। नारद जी हाँ जी, भगवान को भी कह दिया कि हमारे गुरु ने कहा है कि इस तरीके से 84 कटेगी, तो उसी कि जब गुरु ने कहा है तो भगवान ने कहा कि अब इसको तो मैं भी नहीं टाल सकता। बात समझ में आ गई? तो जो सीधे होते हैं उसके भगवान होते हैं, और जो एडवांस वाले होते हैं ना उनके भगवान नहीं होते, उनके तो गुरु भी नहीं होते। लेकिन गुरु क्या है कि वो फिर सुनार बन कर के ना उसको फिर तपाते हैं। जैसे भी झरने का बताया, झरने में बहुत मधुर संगीत होता है, लेकिन किसके कारण? क्योंकि वो झरने पे से जब वो गिरता है तो कितने पत्थरों पे से आकर के गिरता है वो, और नीचे भी पत्थर ही होता है, उसी की को कल आवाज़ आती है झरने की। अगर वो पत्थर ही नहीं होंगे तो उसमें संगीत नहीं होगा। और मनुष्य के पास में अगर प्रॉब्लम नहीं होंगी तो उसे फिर जीने का आनंद ही नहीं मिलेगा। क्योंकि हर रात के बाद सवेरा होता है और सवेरे के बाद में रात भी होती है। दुख और सुख ये एक जोड़ा है, आएंगे भी और जाएंगे भी। बोलो शंकर भगवान की। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगता है। और आपको? और आपको अच्छा लगा। अच्छा लग गया? ठीक है। नए तरीके की कथा सुन रही हूँ। वो भी कथा जो पहला वाला भी हमें अच्छा नहीं पता लगा। था, जिस तरह से बताया कि कान्हा जी के एक नाम के और है, उसको तो कई नामों से जाना जाता है। ये उनको नाम- तो जो भाव अपने अंदर आ भाव जाए तो उनके अंदर- उसी के अंदर, जैसे कि हमने उस दिन बोला था, एक हमें याद है कि सब भगवान को एक नाम है। स्वेटर पहनाएंगे, शॉल पहनाएंगे, लेकिन पैरों में जूते नहीं पहनाएंगे। तो सरिता जी जो जूता बना करके लाई ठाकुर जी है, वो पता नहीं है हमको, लेकिन सरिता जी का हमें पता है कि सरिता जी जूते बना करके लाई। कैसे जूते? ऊन के, और ठाकुर जी को पहनाए। तो ये भाव है। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही वह सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन वस्त्र कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा, यही मेरा सत्कार है। बस वो आप ही तो नहीं होता ना, उसमें तो मैं तो सुंदर हूँ, मैं तो गोरा हूँ, मैं तो काला हूँ, मेरी तो आँख इतनी सुंदर है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ये सब यहाँ राख बनना है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए क्या है, अपने आप को शिव समझो। आप समझो नहीं, शिव हो। जब तक सांस है तब तक शिव है, और सांस निकलती ही ये सब बन जाता है। और सांस की ही आपको हम क्रिया करा रहे हैं, और कुछ करा रहे हैं? सांस की ही क्रिया करा रहे हैं। तो अब शिवरात्रि व्रत के बारे में, उसका फल कल आपको बताया। आज उद्यापन विधि का वर्णन भी आपको सुना देते हैं समय के अनुसार। तो ऋषिगण बोले कि हे सूत, अब आप शिवरात्रि के उद्यापन का विधान कहिए, जिसके करने से साक्षात शंकर जी निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। सो जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग उसके उद्यापन को भक्तिपूर्वक सुने, जिसके करने से निश्चित रूप से शिवरात्रि व्रत पूर्ण हो जाता है। अब शिवरात्रि का ही आएगा ना व्रत। इस शुभ शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करना चाहिए। हाँ, 14 वर्षों तक करना चाहिए। और विशेष कल मैं बताने वाला था, लेकिन कल आपके गुरुजी आ गए थे, इसलिए नहीं बता पाया, लेकिन आज बताऊंगा कि एक और उपाय है। क्या? कोई कार्य ना बनता हो तो 24
पूर्णमासी, 48 पूर्णमासी हम गुरु के दरबार पर जाते हैं, चाहे गुरु कहीं भी हो, कितने बड़े से बड़े गुरु हों, के पूर्णमासी वाले दिन गुरु के पास जाना ही है। तब हम जल ग्रहण करेंगे, और नहीं तो जल नहीं ग्रहण करेंगे जब तक उनके दर्शन नहीं हो जाएंगे। मोबाइल में नहीं, आमने सामने जा कर के, चाहे कितनी भी भीड़ हो, लाखों करोड़ों की भीड़ हो, लेकिन उनके दर्शन करके ही जल ग्रहण करेंगे। अगर 48 कर लेते हैं या 108 पूर्णमासी कर लेते हैं, तो इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उस इंसान को ना मिले। बस ये कि जब संकल्प लेके बैठो तो फिर पूर्णमासी वाले दिन आपके गुरु के पास जाना ही जाना है। तो क्या है कि वो जो लिंक जुड़ता है ना, वो कुछ और ही होता है फिर। तो ये व्रत आपको किसी ने नहीं बताया होगा, हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच मतलब कहीं आना जाना हो जाए किसी तो फिर कई सब रोक देते हैं, हमने भी तो रोका। रोक जाते हैं। हमारे गुरुजी तो कई बम्बे में, तो कई कहते विदेश में, उनके तो ट्रिप इतने दूर दूर की फ्लाइट के बिना तो जा ही नहीं सकती। तो आप फिर कैसे करते हैं उसका? जाते हैं, इनको पता है, हैं? इनको पता है। नहीं, तो जैसे कि गुरु जी से मतलब कि वो जैसे कि हमको अगर कहीं मतलब इधर उधर जाना पड़े तो हमें रुकना पड़ता है। वो तो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अच्छा, वही। जब कहीं जाना है वो मेंटेन आपको पहले से करके चलना पड़ेगा। अगर अभी क्या बताया, झरने में मधुर संगीत कहाँ से आता है? जरा हूँ पत्थर होता है, उससे टकराता है, उससे वो मधुर संगीत निकलता है। अगर ये संसार के रोड़े ही नहीं आए तो वो अंदर का संगीत कहाँ से आएगा? जो असंभव वाली चीज़ है वो संभव कैसे होगी? आपके लोग तो एडवांस हो रहे हैं। त्रयोदशी को एक बार भोजन कर चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। तो शिवरात्रि का दिन आने पर नित्य क्रिया कर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक पूजन करने के अनंतर वहाँ प्रयत्न पूर्वक दिव्य मंडल का निर्माण कराना चाहिए। कि भोजन उतना करना चाहिए जितना पचा सको, और शिष्य भी उतने बनाने चाहिए जितने कि तुम हजम कर सको, मिल सको। और जब उनसे मिल ही नहीं सकते हो तो काय के गुरु? ठीक है। जो लोक में गौरी तिलक के नाम से प्रसिद्ध है, उनके बीच में लिंग तो भद्र मंडल बनाना चाहिए, अथवा मंडप के अंदर सर्व तो भद्र मंडल का निर्माण करना चाहिए। वहाँ पर वस्त्र, फल एवं दक्षिणा सहित प्रजापत्य संज्ञक शुभ कलशों को स्थापित करें और उन्हें मंडल के पास में प्रयत्न पूर्वक स्थापित करके उसके मध्य में स्वर्ण का एक अन्य घट भी स्थापित करें। उस पर एक पल या आधे पल की अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार पार्वती सहित शिव की स्वर्ण में मूर्ति बनाकर बड़ी सावधानी के साथ बाईं ओर पार्वती की प्रतिमा रखकर एवं दाहिनी ओर शिव की प्रतिमा रखकर वृत्ति रात्रि में पूजन करें। पवित्र आचरण करने वाले ऋतुजों सहित आचार्य का वर्ण करें और उनकी आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव अर्चन प्रारंभ करें। वृत्ति को चाहिए कि रात्रि में जागरण करें और प्रत्येक पहर की पूजा करते हुए गीत, नृत्य आदि के साथ सारी रात व्यतीत करें। इस प्रकार विधिवत पूजन कर शिव को संतुष्ट करके पुनः
प्रातःकाल होने पर पूजन कर यथाविधि हवन करे। यथाशक्ति प्रजापत्य व्रत का विधान करे, प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए और भक्ति पूर्वक दान दे। उसके बाद सपत्नी ऋतुजों को वस्त्र अलंकार एवं आभूषणों से विधान पूर्वक अलंकृत कर अलग अलग दान देना चाहिए। शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहकर आचार्य को विधान के अनुसार बछड़े सहित सभी सामग्रियों से संयुक्त धेनु प्रदान करे। उसके अनंतर कलश, वस्त्र तथा सभी आभूषणों सहित वृषभ पर स्थित उस मूर्ति को आचार्य को प्रदान करे। उसके बाद हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से महाप्रभु महेश्वर से प्रार्थना करें कि हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे देवेश, इस व्रत से संतुष्ट हो, आप मेरे ऊपर कृपा करें। हे शिव, मैंने भक्ति के अनुसार ये व्रत किया है। हे शंकर, इसमें जो न्यूनता रह गई हो, कमी रह गई हो, वह आपकी कृपा से संपूर्णता को प्राप्त हो। हे शंकर, मैंने ज्ञान अथवा ज्ञान से जो कुछ जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार परमात्मा शिव को पुष्पांजलि समर्पित कर नमस्कार करे एवं पुनः प्रार्थना करे। क्या प्रार्थना करें कि हे ऋषियों, इस प्रकार जिसने इस व्रत को किया है उसे कोई कमी नहीं रहती और वह मनोविलासी सिद्धि प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर